सभी प्यारे अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रतनगढ़ क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पे देख के आ चुके हो कि हम 2011 से लेकर 22 तक जितने भी पेपर हैं उन सभी के आंसर की लेके आ रहे हैं। और इसका मतलब क्या है, हम क्यों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं? इसका मतलब ये है कि यहाँ से प्रश्न रिपीट होते हैं। कोई भी एग्ज़ाम लो, एक तो आपको पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का ट्रेंड कैसा है, किस प्रकार के वो प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर दे रहा है। दूसरा, कौन कौन से प्रश्न आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 60 प्रश्नों में से 10 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर के अंदर पूछ लिए गए हैं। तो अगर 10 सही हो गए तो आपको पात्रता के अंदर जनरल को 90 और अदर को 85 चाहिए, तो 10 तो कम हो रहे हैं ना। तो ये हमारा मेन मोटिव है। ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए हम करने वाले हैं स्टार्ट। ये लो 2011 का पेपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सोशल स्टडीज सामाजिक अध्ययन के जो प्रश्न हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से हल करेंगे कि कौन कौन से प्रश्न आए थे। अगर आपको किसी एनी अदर सब्जेक्ट की चाहिए पीडीएफ या क्लासेस तो आप कमेंट कर दीजिएगा। प्रश्न आया था भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता है, तो बिल्कुल सबसे इजी प्रश्न है, अनेकता में एकता भारत के समाज की क्या है, विशेषता है। विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं फिर भी लोगों में एकता का भाव है। चलिए अगला प्रश्न था नगरीकरण। नगरीकरण का परिणाम है, तो नगरीकरण क्या कहते हैं, नगरों का प्रस्थान या विस्तार। तो क्या हो जाएगा, नगरीकरण है ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या का पलायन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्षेत्रीयतावाद मुख्य कारण है सामाजिक तनावों का। सामाजिक तनावों का मुख्य कारण क्या है, क्षेत्रीयवाद। गरीबी, बेरोजगारी और वैश्वीकरण। देखो ये दो टॉपिक तो एक हो गए, अगर ये होगा तो फिर ये भी हो जाएगा। वैश्वीकरण क्या होता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ किसी देश की अर्थव्यवस्था को जोड़ना। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आई होप जो मैं बता रहा हूं आपको क्लियर हो रहा है। सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? देखो शिक्षा के उसे उद्देश्य भी पता होने चाहिए, शिक्षण तकनीक भी पता होनी चाहिए, शिक्षण विधियों का, तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो अगले प्रश्नों की ओर चलने से पहले एक बार आपको एक चीज़ें बता देता हूँ। जो 60 प्रश्न होते हैं ना, वो किस प्रकार डिवाइड हो सकते हैं। देखो मैंने जो प्रश्न देखे हैं उनके हिसाब से मुझे लगता है कि आपके यहाँ से 20 प्रश्न तो आपके इंडिया जीके से, और 20 प्रश्न आ जाएंगे आपके राजस्थान जीके के अंदर से, 10 प्रश्न होंगे आपके करंट, और इसके साथ में करंट के साथ में क्या जुड़ जाएगा, सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां या सामाजिक विज्ञान को कैसे पढ़ाते हैं, सोशल स्टडीज को। और 10 प्रश्न आपके विश्व के अंदर से आएंगे। अगला प्रश्न, भारत में गरीबी के लिए कौन सा कारण नहीं है। अब देखो भारत में गरीबी है, उसके लिए कौन सा कारण नहीं है ये बताना है आप। तो क्या है, शिक्षा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, गरीबी निवारण। तीव्र जनसंख्या, वृद्ध परिवार, बेरोजगारी, ये सारे गरीबी के कारण हैं। किस हड़प्पाकालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा था। तो किसको कहा था, वृहत स्नानागार को। स्नानागार था ना, उसको कहा था जॉन मार्शल ने। तो सभ्यता से प्रश्न जरूर आएगा, एक या दो प्रश्न सभ्यता से जरूर पूछेगा। भारत एकता में अनेकता और अनेकता में एकता है, यह कथन किसने कहा था, यह कथन किसका है भाई, यह कथन है आपके वी स्मिथ का। स्मिथ ने कहा था कि भारत एकता में अनेकता और अनेकता में एकता रखता है। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। मैंने बोला था ना कि सभ्यता से एक या दो प्रश्न रिपीट जरूर होंगे। और सभ्यता से देखो अभी तक एग्जाम मान लीजिए 15 पेपर हुए हैं, सबके अंदर दो दो प्रश्न, तो 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं हमारी सभ्यता से, और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं,
तो बिल्कुल सही हो जाएगा क्या, कालीबंगा से मिले हैं। काले रंग की चूड़ियाँ, ये कहाँ पे है, हनुमानगढ़ के अंदर। पीलीबंगा भी यहाँ पे ही है। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है। तो सिक्कों से हमें क्या, हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। गीता है, गीता क्या है। ये प्रश्न देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी से इजी प्रश्न है। गीता, गीता क्या, महाभारत का भाग। अगला प्रश्न, गुप्त काल में सुदूर पश्चिम में प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था। गुप्त काल का कौन सा था भाई, पश्चिम का व्यापारिक केंद्र पुरुषपुर, यह कुषाणों की राजधानी थी, याद रखना। विदिशा मौर्यों की थी। अहिछत्रपुर या अहिछत्र है ये, पैठन। तो क्या हो जाएगा, सर जी सही उत्तर हो जाएगा हमारा पैठन। पैठन था उनका पश्चिम के अंदर व्यापारिक केंद्र। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। यह देखो सबको आता है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, सारनाथ स्तंभ से। पेपर का लेवल देखो, पेपर के प्रश्नों पे ऐसा होगा कि आपके 10% प्रश्न होंगे ना वो थोड़े हार्ड होंगे, बाकी 90% जो प्रश्न है ना वो इजी होते हैं, इजी और मीडियम के अंदर। अब कह के पेपर देने के बाद लोग कहते हैं मेरे 150 में से 140 सही हैं, और आंसर क्या आएगी तब 130। चलिए प्रश्न देखिए, लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, फाइयान। अब देखो परीक्षा के अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन देते हैं, अब इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हमें लेकिन लग रहा है क्या, फाइयान किसके काल में आया था, चंद्रगुप्त के अंदर। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर देगा, अगर किसी को पता नहीं होगा कि विक्रमादित्य उसकी उपाधि थी तो वो फिर गलत करके आएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट, नहीं चंद्रगुप्त सेकंड है, उसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई थी। तो ये कथन किसने कहा था और किसके बारे में कहा था, तो फाहियान ने कहा था कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में। अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बनाए गए। देखो इतना थोड़ी लैंग्वेज थोड़ी टफ दे दी, ये बताओ सीधो है कि महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाए थे, कौन से वंश के शासक थे। तो पल्लव वंश के शासकों ने बनवाए थे महाबलीपुरम के, याद रखना पै से पूरम पल्लव। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म एवं मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया, जन्म मृत्यु का, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौर्य काल, कहीं तो आपने जरूर पढ़ा होगा ये प्रश्न। सबसे पहले जन्म मृत्यु का पंजीयन मौर्य काल के अंदर हुआ था, या यूं कह सकते हैं कि जनगणना। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है। तो जहांगीर था ना वो शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से जन्मा था। तो बताओ शेख सलीम चिश्ती का दरगाह या मकबरा कहाँ पे है, फतेहपुर सीकरी के अंदर। नूहे सिपीहर के रचनाकार, ये देखो ये प्रश्न थोड़ा, मैंने कहा था 10%, ये 10% के अंदर से है। अमीर खुसरो थे, अमीर खुसरो ने इसकी रचना की थी। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। पढ़ने से याद नहीं रहेगा लेकिन सुनोगे तो जरूर याद रहेगा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले का प्रमुख केंद्र था, तो कौन सा केंद्र था, गुलबर्गा, गुलबर्गा। संत दादू की मृत्यु किस स्थल पर हुई, तो किस स्थल पे हुई थी, नारायणा के अंदर। अब राजस्थान जीके के स्टार्ट हो चुके हैं प्रश्न। संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था, पिपासर के अंदर हुआ था भाई, पिपासर के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न, दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है। अब देखो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि समय कम है, प्रश्न ज्यादा करवाने हैं। मैं चाहता हूं आपको 15 मिनट के अंदर सारे प्रश्न करवा दूं। दस्तक शब्द से क्या तात्पर्य है, शुल्क व्यापार मुक्त, शुल्क मुक्त व्यापार दस्तक है भाई। अगला प्रश्न, अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक,
कौन था भाई? अकबर ने चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया था, तो वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह थे। 1567-68 की बात कर रहा है। अगला प्रश्न, इस मुगल बादशाह के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अब ये प्रश्न बताओ, ये भी वो 10% के अंदर से मान सकते हैं। तो ये किसका काल था? तो अकबर के काल को कहते हैं हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। अगला प्रश्न, कौन से फ्रांसीसी यात्री ने 6 बार भारत की यात्रा की थी भाई? कौन सा था फ्रांसीसी यात्री? टेवरनियर। अब देखो हार्ड प्रश्न ऐसे आते हैं। अगला प्रश्न, आइन ए अकबरी में अबुल फजल ने मनसबदारों की कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो कितनी श्रेणियों का उल्लेख किया है? तो 66 श्रेणियों का। चलिए अगला प्रश्न, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कानपुर में नेतृत्व किया? कानपुर में कौन थे? नाना साहेब। कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहेब। वो तात्या टोपे भी कानपुर से थे ना, तो ये दोनों होने चाहिए इसके अंदर। 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है भाई? इसके लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। मांझा प्रवास। अगला प्रश्न, महान नागा महिला गिंडालू के रानी की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? ये दी थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा कौन सी भाषा के अंदर लिखी थी? तो ये कौन सी भाषा थी? देखो महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के अंदर, तो गुजराती कर देना। जन्म भी पूछ लेते हैं, कब हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, कहाँ पे हुआ था? ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष कानून पास कर ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीन लिए? तो ये किया था 1858 के अंदर किया था। और करजन ने ये इलाहाबाद दरबार के अंदर पढ़ी थी, जो ये घोषणा की गई थी। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? बताओ जल्दी से। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों को कितने मूल कर्तव्य दिए गए थे? अब देखो 11 थे, मूल संविधान में कितने थे? 10। एक आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा था? 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को क्या किया जाए? शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की थी। संविधान निर्मात्री सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई? तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के पश्चात मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई थी? अब 7 मूल थे, वर्तमान में कितने हैं? 6। कौन सा अधिकार हटाया गया? संपत्ति का। कब हटाया गया? 1978 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है, यह बताओ भाई। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। स्वतंत्र न्यायपालिका सही है, मूल अधिकार कर्तव्य भी हैं, प्रजातांत्रिक है। क्यों? अब इसको लोकतांत्रिक भी कह सकते हो आप। लोकतंत्र, तानाशाह नहीं है यहाँ पे, प्रजा का शासन, प्रत्येक नागरिक को रोजगार की सुरक्षा, ये नहीं है। अगला प्रश्न, राजस्थान से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी? सदस्यों की संख्या है भाई? तो 25। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। अब इसके अंदर होते हैं संसद के दोनों सदन एवं राज्यसभा विधानसभा से, संसद के दोनों सदन के अंदर आगे लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर भाग लेते हैं। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च सेनापति
देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है, राष्ट्रपति होता है सर्वोच्च सेनापति। अगला प्रश्न, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो बिल्कुल राष्ट्रपति करेगा। राज्यसभा का सभापति होता है पदेन सभापति, कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। अब इजी प्रश्न आ रहे हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबको पता है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2 नंबर पे आता है आपका कौन सा? अफ्रीका। एशिया का प्रतिशत पूछा जाए तो कुल प्रतिशत का ये है 30.60%। अगला प्रश्न, यू आकार की घाटी निर्मित होती है, किससे होती है यू आकार की घाटी? हिमानी द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न, परतें किन चट्टानों में होती हैं? परतें कौन सी चट्टानों के अंदर मिलती हैं? तो ये होती हैं अवसादी के अंदर। वायुमंडल की सबसे निचली परत है, वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? क्षोभ मंडल। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा सागर है? अब देखो मृत सागर, ऐसा मान लीजिए जहां पे लवण ज्यादा होगा वहां पे हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते, मर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? मृत सागर। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा प्रदेश प्राचीन गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? बताओ भाई, इस प्रश्न का जल्दी से उत्तर दो आप। क्या हो जाएगा? दक्षिण का पठार, दक्षिण का पठार। सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? सुंदरी वन कहाँ पे हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा जिसको कहते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, पश्चिम बंगाल के अंदर है। और इनको ज्वारीय वन भी कहते हैं, ज्वारीय वन, मैंग्रोव वन भी कहते हैं इनको। अगला प्रश्न, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है? तो क्या है? पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ आते हैं, ये आपका कारण हो जाएगा उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का। जिसे पूछ ले क्या कहते हैं शीतकालीन वर्षा को? तो मावठ कहते हैं। सिंधरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए। बाकड़ा नांगल परियोजना किस नदी पे है? तो सतलज नदी पे है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सोयाबीन के प्रमुख उत्पादक जिले पूछ ले तो क्या हो जाएगा? आपके हो जाएंगे कोटा और बारां। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है? तो नागौर के अंदर टंगस्टन का उत्पादन होता है। खनिज संपदा से पढ़ लेना कहाँ कहाँ पे और स्थान कौन कौन से कहाँ पे हैं। वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है भूमिगत जल सुधारने के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछेगा जरूर से, ये कहाँ से गुजरता है, कौन सा स्थान इनके अंदर शामिल है या नहीं है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पर स्थित नगर कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा गंगानगर आता है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अरावली का दूसरा उच्चतम शिखर? गुरु शिखर, शेर, फिर आता है आपका जरगा। अगला, 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक था, कौन था कोटा का शासक? तो राम सिंह द्वितीय। प्रसिद्ध सालिम सिंह हवेली स्थित है, सालिम सिंह की हवेली कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। किस जिले में गोगामेड़ी मेला भरता है? हनुमानगढ़ के अंदर। गोगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? ददरेवा चूरू के अंदर। अगला प्रश्न, वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा, लोहागढ़ भरतपुर का किला। अगला प्रश्न, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो इसी के साथ हमने मात्र 20 मिनट के अंदर सारे प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं 2011 के एसएसटी के। तो ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें।